विंग कमांडर जया तारे, इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट पायलट्स हैं वो और आईआईटी एक साथ बैठे और फिर टेक्नोलॉजी बनाए जो देश में ही रेवोल्यूशनलाइज करे और उसको डीआरडीओ अपने लैब्स खोले। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत विस्तृत सोच थी ये विंग कमांडर तारे। जी, मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस तब शुरू हो जाता है जब वो एक थॉट में आ जाता है। तो ये थॉट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मे बी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सामने आने में या इसको फलीभूत होने में, बट ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। और एक चीज अगे और हम कहते हैं कि अब सीडीएस जो भी नेक्स्ट बनेंगे वो उस चीज को आगे लेके जाएंगे। हम कहते हैं कि किसी के भी चेयर खाली करने से सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, द सिस्टम शुड वर्क। एंड ये सभी जगह सच बात होती है कि जब कोई एक चला जाता है तो जो उसके पीछे सक्सेसेस आ रहे हैं वो उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी प्लान में चीजें आ चुकी हैं और हमारी आगे की लीडरशिप जो भी नेक्स्ट सीडीएस बनेंगे वो डेफिनेटली इसको आगे लेके जाने वाले हैं। हमारा देश काफी चीजों में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो R&D पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी चीज शुरू करना, जब वो एक प्रोसेस में आ जाती है जी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना उतना मुश्किल नहीं होता और है। सेना के तो मुझे तीनों लगता है अंगों के लिए ये काम चल रहा है, खासकर वायुसेना के लिए भी हम जिस तरीके के उपकरणों के अर्जित होने को देखते हैं या फिर जिस आधुनिकीकरण को देखते हैं विंग कमांडर मतिमान। हाँ जी, हाँ। मैं कह रही हूं जिस प्रक्रिया की शुरुआत की बात विंग कमांडर तारे ने कही है वो प्रक्रिया वाकई शुरू हुई है। और चूंकि जनरल रावत के प्राथमिकताओं में ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज थी, तीनों अंगों को लेकर वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एयरफोर्स के हिसाब से भी काफी आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देखिए, सही मायनों में जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत वाला जो सपना था उसको सशस्त्र सेनाओं में उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के टॉर्च बियरर या जिसमें अग्रणी भूमिका जनरल बिपिन रावत ही निभा रहे थे। चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे नौसेना की या भारतीय वायुसेना की, जिसमें तेजस विमान के जो ऑर्डर्स रिसेंट टाइम्स में हमने एचएएल के सामने भारतीय वायुसेना ने रखे, ये सब। उसके अलावा देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के बारे में जो कार्यवाही हुई, ही वाज अ रिवोल्यूशनरी लीडर। बेसिकली ही उन्होंने बहुत इस तरह के सिस्टमिक चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, एक चीज ठीक ठाक से चल रही है और सदी और डेकेड से चलती आ रही है, उसको आगे बढ़ाना एक बात होती है, लेकिन किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना और वहां से उस चेंज को ये इंश्योर करना कि वो चेंज जो है वो सही राह पर आगे लेके जाए और आने वाली जनरेशंस उस चेंज पर आगे बढ़कर देश को एक दूसरे ही ऊंचे पायदान पर पहुंचा दे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरह की लेगेसी जनरल रावत छोड़कर जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली सशस्त्र सेनाओं में कभी किसी कमांड के बीच में गैप नहीं होता। जब एक कमांडर जाता है तो उसका गैप फिल करने के लिए पहले से वहां लोग मौजूद होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इसमें कोई हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है कि जनरल रावत नहीं रहे, बल्कि वो अब हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जो राह वो दिखा कर गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो भी नए जनरल्स होंगे जो उनकी कुर्सी संभालेंगे या अन्य ऐसे जो सिग्निफिकेंट पदों पर तैनात होंगे, वो इक्वली वेल, बल्कि उनके दिखाए हुए फ्रेमवर्क, उनके एस्टैब्लिश किए हुए फ्रेमवर्क पर आगे चलकर और भी एक्सेलरेटेड ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, जिससे जो हमारी प्रेजेंट शक्ति है, हम देखते आ रहे हैं। एक तो जनरल रावत, आपने गौर किया हो तो हमेशा बहुत ही बेबाक किस्म के थे, स्पष्टवादी जनरल रहे। ये भी एक बड़ा कारण था उनका इवन आम जनता में लोकप्रिय होने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इतना सरप्राइज्ड होता था कभी कभी कि सिर्फ मेरे फौजी कोर्समेट्स नहीं, बल्कि मैं अपने सिविलियन फ्रेंड्स से भी, जो मेरे पुराने समय के स्कूल के क्लासमेट से कभी बात करता था, तो उनको भी पहले के मुकाबले इस बार मैंने ज्यादा देखा कि हर कोई जानता था कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। जनरल रावत के बारे में लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ पॉजिटिव कहने को होता था।
तो उस लिहाज से उनका जो व्यक्तित्व था एक बहुत ही अलग किस्म का व्यक्तित्व था। इसीलिए पहले भी मैंने बोला कि वो एक पीपल्स चीफ थे जी। और उनकी छोड़ी लेगेसी को डेफिनेटली आगे ले चलने से हम हमारी सशस्त्र सेनाएं आने वाले एक दशक में बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगी, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं है।